मुझे मेरा बेटा दे दे कोई डाकू। मेरे बेटू को क्या गलती थी उसकी जो उसने मेरे बेटे को मार दिया। वही एक था हम लोगों का सहारा, सब चीज का चला गया, हमारा सहारा छूट गया। इस दुर्घटना ने दो परिवारों से उनके दिल के टुकड़े हमेशा हमेशा के लिए छीन लिए हैं। ये परिवार मध्य प्रदेश के हैं। दोनों ही परिवारों में मातम छाया हुआ है। 24 साल की उम्र होती ही क्या है, इस उम्र में बच्चे अपना करियर आगे बढ़ाने में लगे होते हैं, अपनी युवावस्था को जी भर के जी रहे होते हैं। परिवार उनके शादी ब्याह के सपने देखते हैं। अगर इसी उम्र में वह बच्चे चले जाएं तो परिवार के लोगों का क्या हाल होगा। दोनों ही पीड़ित परिवार इस मामले में आरोपी युवक को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। अनीश की मां तो खुद ब्रेन ट्यूमर की शिकार है। बेटा ही उनका आखिरी सहारा था जो अब उनके साथ नहीं है। हम आपको बता दें कि 19 मई को कथित तौर पर किशोर द्वारा चलाई जा रही पोस्ट कार ने पुणे के कल्याणी नगर में दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोप लगाया है कि दुर्घटना के समय किशोर नशे में था। दुर्घटना में जिन दो IT पेशेवरों की मौत हुई है उनकी पहचान मध्य प्रदेश के रहने वाले अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा के रूप में हुई है। अवधिया उमरिया जिले के वीर सिंहपुर पाली के रहने वाले थे, जबकि कोस्टा जबलपुर की रहने वाली थी। पुणे की ये घटना जिसमें दो जवान लोगों की मौत हो गई है वो हमारे सिस्टम के लिए मजाक बनकर रह गई है, जिसमें अभी भी हम इंसाफ को ढूंढ रहे हैं। पेशे से इंजीनियर दो लोगों को जिस लड़के ने मौत के घाट उतार दिया, वो लड़का जो 2 करोड़ रुपए की महंगी पोस्ट कार को चला रहा था, वह पुणे के एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा है। सड़क दुर्घटना के समय ये लड़का शराब के नशे में था और 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस गाड़ी को चला रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़के के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, क्योंकि ये लड़का 17 साल का है, यानी ये एक नाबालिग लड़का है। अगर उस दिन घटनास्थल पर मौजूद लोग इस लड़के को भागने से रोकते नहीं तो शायद ये लड़का फरार हो जाता और फिर कभी भी पुलिस के हाथ में नहीं आता। फिर आपको 1-2 दिन बाद ये खबर सुनने को मिलती कि गाड़ी लड़का नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों की सतर्कता के कारण ऐसा नहीं हो पाया। अब जब इस नाबालिग लड़के ने शराब के नशे में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए 2 लोगों की जान ले ली तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन दुख की बात यह है कि ये लड़का अपनी गिरफ्तारी के सिर्फ 14 घंटे बाद ही बहुत ही आसानी से छूट गया और अदालत ने इसे बड़ी ही आसानी से बेल दे दी, जो आज किसी मजाक से कम नहीं है। इस पूरे मामले पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपने फैसले में कहा है कि 2 लोगों की जान लेने वाले इस लड़के की सजा ये है कि इसे इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखकर देना होगा। दूसरा, इसे पुणे के RTO दफ्तर जाकर ट्रैफिक से जुड़े सभी नियमों के बारे में पढ़ना होगा और उस पर एक रिपोर्ट बनाकर 15 दिन के अंदर बोर्ड को सौंपनी होगी। तीसरी शर्त, इस लड़के के लिए माता पिता ये सुनिश्चित करें कि वह किसी गलत संगत में इसके बाद न रहे। चौथा, 15 दिन के अंदर इस लड़के को किसी साइकेट्रिक के पास जाना होगा और काउंसलिंग लेनी होगी, यानी इसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाकर काउंसलिंग लेनी होगी। ये सारी बातें अदालत ने इस बेल ऑर्डर में लिखी हैं, जिसे पढ़कर बहुत दुख हुआ। बेल ऑर्डर में इंसाफ पूरी तरह से मिसिंग है। जैसे ही जमानत की खबर बाहर आई, वैसे ही हर जगह इस मामले की लोगों ने खूब आलोचना शुरू कर दी और न्याय व्यवस्था पर ढेर सारे सवाल भी उठा दिए। और इसी वजह से पुणे के पोस्ट कार कांड में 4 दिन में तेजी से चीजें बदल गई हैं। पहले आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई थी, लेकिन अभी उसकी जमानत रद्द कर दी गई है। बुधवार को आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह में 5 जून तक भेज दिया है। इस सुधार गृह में 30 से ज्यादा नाबालिग हैं। पुलिस ने बताया है कि इस दौरान आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाएगा। वहीं आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल ने जानकारी दी है कि जस्टिस बोर्ड ने जमानत रद्द नहीं की है, बल्कि अपने पिछले आदेश में ही संशोधन किया है। खबर है कि नाबालिग आरोपी को शराब परोसने वाले पब को भी सील कर दिया है। मंगलवार को पब के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जा रहा था कि नाबालिग ने हादसे से पहले महज 90 मिनट में पब कोजी में 48,000 का बिल चुकाया था। यहाँ आरोपी और उसके दोस्त शनिवार को रात करीब 10:40 पर पहुंचे थे। उसके बाद वो एक और पब भी गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ACP मनोज पाटिल का कहना है कि किशोर ने कार चलाने से पहले शराब पी थी और कुछ पब और भी गया था। हमारे पास लड़के और उसके दोस्तों को शराब पीते हुए CCTV फुटेज है। अभी ब्लड सैंपल्स रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल नाबालिग आरोपी 5 जून तक सुधार गृह में ही रहेगा। दोस्तों, पुणे का ये केस अब पूरी तरह किसी मूवी के स्क्रिप्ट लगने लगा है, क्योंकि अब लड़के के पिता ने ये क्लेम किया है कि उस कार को उनकी फैमिली का ड्राइवर चला रहा था, ना कि उनका बेटा। बिल्डर बाप की तरफ से अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है।
बेचारे गरीब ड्राइवर की फैमिली को ढेर सारे पैसे दे दिए जाएंगे, जिससे वो ड्राइवर एक्सीडेंट की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले लेगा और उनका बच्चा बच जाए। क्यों? लगी ना ये पूरी किसी देखी हुई मूवी की स्क्रिप्ट। लेकिन पुणे की पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भले ही आरोपी के पिता अब इस केस में ड्राइवर को बीच में लाने की कोशिश करें और साथ ही साथ इस केस से जुड़े हुए एविडेंस को मिटाए गए हैं, पर उस टाइम उस कार को नाबालिग आरोपी ही चला रहा था। इसके सबूत पुलिस के पास हैं। दोस्तों, अगर इस केस में इस आरोपी को जमानत मिल जाती है और उन 2 लोगों की जान ऐसे ही चली जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी कमी है और ये समाज पर अपना बहुत ही बुरा प्रभाव डालेगी। 2 घरों की खुशियां उजाड़ने वाले इस नाबालिग आरोपी को क्या सजा होनी चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।